हाँ, इस्लाम में जायज़ है। इस्लाम में जायज़ है कि मैं एक छोटी सी बच्ची से को गोद लूं, वो थोड़ी बड़ी हो जाए उससे शादी कर लूं। इस्लाम में ये जायज़ है। मूर्ति पूजक भी बस रहे थे, वहाँ यहूदी भी बस रहे थे, वहाँ ईसाई भी बस रहे थे। कहाँ गए? सब कुछ जो जान बचा के अलग अलग देशों में भाग गए वो बच गए, बाकी सबको मार काट के खा गया। नहीं खा गया इस्लाम? कहाँ गए? शांति की बात। 5 टाइम अजान होती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। भाड़ में गए तुम्हारे सब भगवान, जो तुम्हारे खुदा जिनको तुम मानते हो, भाड़ में गए सब। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूजने लायक नहीं है, पूजनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इमरोज़ आलम जी। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से इंटरव्यू देते हैं, अपनी जो बातें हैं वो रखते हैं, उसके बाद में आपको धमकियां भी आती होंगी आपके खिलाफ, ये भी आपको मैसेज आते होंगे कि आपको इस चीज़ का जो आप बोलते हैं, जो आप बातें रखते हैं, उसका आपको सामना करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके की धमकियाँ? हम क्या देखिए, धमकियाँ तो उसी दिन से शुरू हो गई थी, हल्की फुल्की, जिस दिन इस्लाम छोड़ा था। ठीक है, बाइकआउट शुरू तो तब से ही हो गया था। मैंने तो किसी से ये भी नहीं कहा था मैं अपना कभी किसी चैनल पे जाके इंटरव्यू दूंगा और कभी अपना चैनल शुरू करूंगा, या मैं इस तरह सरेआम पब्लिक के बीच में आकर सोशल मीडिया पे कहीं बोलूंगा। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। बस इस्लाम छोड़ दिया था, मुझे मेरे हाल पे जीने दो। मैं एक बार अपने मामा के यहाँ गया तो मुझे अच्छे से याद है, मामा का लड़का बोला नहीं इसको उठा के लेके चलो नमाज पढ़ने के लिए, जुमे का दिन था। ये ज़बरदस्ती क्यों भाई? क्यों ज़बरदस्ती? हिंदू लोग तो नहीं करते ऐसी ज़बरदस्ती कि तो मंदिर में जाना, नवरात्रि चल रही है उसके व्रत रखने हैं, है ना? तो जब ये करने लगे हद से ज़्यादा उंगली, मतलब मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे जब बात आ गई इस्लाम को छोड़ने की, बाइकआउट होने लगा, तो भाई फिर मैं भी कैसे चुप बैठूंगा? इंसान है ना, गुस्सा हर किसी को आता ना। मैं आपकी अगर इंसल्ट करूं, बेइज्जती करूं, या आपको धमकी दूं, या कुछ कहूं, तो आप भी तो पलटवार करेंगे ना, जो आपकी ताकत है। हर इंसान को हक है अपने पलटवार करने का। तो कुल मिला के जब ये हद से ज़्यादा अत्याचार बढ़ते गए, आज़ादी नाम की चीज़ नहीं है। इस्लाम के ख़िलाफ़, ज़रा सा खिलाफ नहीं, हम उसके बारे में सच्चाई सोचते हैं। अगर कोई बता दे आज तक मैंने इस्लाम की बुराई की हो, कोई ब्लास्फेमी की हो, तो मेरा सर अपना सर अपने आप दे दूंगा, लो काट लो इसको। लेकिन इस्लाम की सारी चीज़ें बोलते हैं कि ये काफिर हैं, वो हैं, इस तरीके से ये सच है, तो लोग जाहिर सी बात है आपके पीछे पड़ेंगे। अरे जो चीज़ें लिखी हुई है भाई, जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूँ। ये ऐसा मजहब है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोल मॉडल बोले गए पूरी कायनात के लिए, उनको तुम फॉलो करोगे। मैं क्या, कोई भी अगर उनको फॉलो करेगा, उनकी ज़िंदगी को अपनाएगा, अमल करेगा उस पर, तो वो सीधी भारतीय संविधान के अनुसार जेल में सड़ेगा। हाँ, इस्लाम में जायज़ है। इस्लाम में जायज़ है कि मैं एक छोटी सी बच्ची से को गोद लूं, वो थोड़ी बड़ी हो जाए उससे शादी कर लूं। इस्लाम में ये जायज़ है। इस्लाम में ये जायज़ है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करूं, 50 साल 53 साल की उम्र में भी 6 साल की बच्ची शादी कर लूं। जब वो 9 साल की हो जाए, उसे पीरियड आ जाए, चाहे वो कोई भी उम्र हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 साल हो, उसके साथ हम बिस्तरी कर लूं। तो ये जब मैं चीज़ें अपनाऊंगा, हाँ, एक हमारे देश का कानून कहता है 18 साल से कम उम्र में एक भी दिन कम है तो आप उसकी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, वो जेल जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जायज़ करार दिया जा रहा है। ये रोल मॉडल है हमारे रोल मॉडल के, जो अल्लाह ताला को ये पता नहीं था कि एक दिन जिनके सदक़े में पूरी कायनात बनी है, वो ना होते तो कायनात ना होती, हम तुम कुछ ना होता। तो उस नबी को भेजने वाला जो अल्लाह है, जो इस कायनात का पूरी का मालिक है, सुप्रीमो है, और वो एक ऐसा शख्स भेज रहा है जो जिसके सदक़े में सब कुछ बना रहा है, जो उसका सबसे महबूब है, तो क्या उससे वो कहता नहीं एक बार, ए नबी ऐसा ना करो, ये 6 साल की बच्ची किससे शादी, एक आने वाले टाइम में तुम्हारे किरदार की धज्जियाँ उड़ेंगी? क्या अल्लाह ये नहीं कहता? क्या अल्लाह ये नहीं कहता, ए नबी अपने मुंह बोले बेटे जैद की बीवी ज़ैनब से मत करो शादी, एक टाइम में तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठेगी कि तुमने मुंह बोले रिश्ते हराम कर दिए? क्या ये सवाल नहीं उठेंगे? हाँ, लेकिन अल्लाह को इतना भी पता नहीं था। कहने को वो आलिमुल गैब है, जब वो अपने बेटा मान रहे थे जैद को, है ना, तो तभी फरिश्ता क्यों नहीं आया जिब्राइल, हाथ पकड़ लेता आके, ए प्यारे नबी, ए आका, ये रही पहले से आयत, तुम मोहम्मद तुम में से किसी का बाप नहीं है, तुम इसको मत अपनाओ, तुम इसको गोद मत लो। पहले अल्लाह नहीं रोक सकता था?
आपको नहीं लगता कि आप जो लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, जो लोग रोजा रखते हैं, उनकी भावनाओं को आहत पहुंचा रहे हैं, जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनकी भावनाओं को आहत पहुंचा रहे हैं? आपको नहीं लगता? मैं भावनाओं को हाथ कहाँ पहुंचा रहा हूँ, मैं जो सच है वो बता रहा हूँ। अब तुम उसे ऐसे करके बैठे हो। दरअसल क्या है, इस्लाम है ना, ऐसा नहीं होता कि आपने उसे पकड़ लिया, अपनी मर्जी से छोड़ दिया। जैसे कैंसर को आपके जिस्म को काट के निकालना पड़ता ना, दर्द से पीड़ा से गुजरते हैं, तो ऐसे इस्लाम छूटता है। इस्लाम बचपन से घुट्टी पिलाई जाती है, वो ऐसे बन जाता है जैसे हमारे हाथ है, जैसे हमारे पैर है, जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग है। अब उन्हें अलग करेंगे, काटेंगे तो कितना दर्द होगा। तो इस्लाम को छोड़ा ऐसे ही जाता है कि ऑपरेशन कराना पड़ता है। ये कैंसर है बॉडी का, इस धरती का कैंसर है। आसान नहीं है इस्लाम को छोड़ना। अरे भाई कैसे, जब बचपन से ही सोच वैसी ही बना दी जाती है, वही कुएं के मेंढक की सोच बना दी जाती है। जब कुएं का मेंढक पानी भर जाए, कभी बरसात में लबालब हो जाए कुएं से, और वो पानी बाहर निकले और वो जब दुनिया को देखेगा आंख उठा के, ये है क्या, ये है क्या भाई? या कुएं के मेंढक, कुएं में एक मेंढक पकड़ के डाल दीजिए बाहर की दुनिया का, तालाब का निकाल के, समुद्र की बात नहीं कर, तालाब का डाल दीजिए। जब वो तालाब की बात सुनाएगा तो कुएं का मेंढक विश्वास करेगा? उसे बाहर निकालना होगा, उसे भी तालाब दिखाना होगा। हमारा काम वही काम चल रहा है, और मैं अकेला नहीं हूँ। हमारा पूरा मिशन जो चल रहा है, और ख़ास तौर से आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, हमारे कुरान वाला हैं, और हमारे एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल हैं, एडम सीकर है, जफ़र हेरेटिक है, और तमाम चैनल हैं, तमाम दुनिया भर के, ओवैस इकबाल है। इन सबको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई गुस्ताखी नहीं करते, ये कोई ब्लास्फेमी नहीं करते। ये लोग साफ तौर से वही बोलते हैं, वही बोलते हैं जो लिखा हुआ है। मैं भी वही बोलने की कोशिश करता हूँ जो लिखा हुआ है। लिखा कितना कितना गंदा है। पिछले दिनों शर्मिष्ठा को अरेस्ट कर लिया और सर तन से जुदा के नारे लगा दिए, सामूहिक बलात्कार के नारे लगा दिए, और यही नुपुर शर्मा के साथ भी हुआ, और पता नहीं कितनों कितनों के साथ हुआ, और यही मुझे भी सर तन से जुदा की धमकी दी जा रही है, यही मेरे साथ भी हो रहा है। ठीक है, ब्लास्फेमी। और अल्लाह जो ब्लास्फेमी कर रहा है सारे मजहबों की, सारे धर्मों की, सबकी, उसका कुछ नहीं। 5 टाइम अजान होती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। भाड़ में गए तुम्हारे सब भगवान, जो तुम्हारे खुदा जिनको तुम मानते हो, भाड़ में गए सब। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय लायक नहीं है, पूजनीय योग्य नहीं है, बस वही है। भाड़ में गए सब के सब। ये ब्लास्फेमी कर रहा है। ये कुरान में साफ तौर से सूरह अंबिया में, मैं इस आयत को बार बार कोट करता हूँ और इसको आखिर तक करता रहूँगा। जब अल्लाह ये कह रहा है कि तुम्हारे, जब जिसे भी तुम मानती हो ना, किसी को तो मानती होंगी ना, तो तुम ही जहन्नुम में नहीं जाओगी, तुम्हारे वो ईश्वर, वो भगवान, वो देवता, वो कुल देवता भी सब जहन्नुम में जाएंगे जी। वो भी जहन्नुम का ईंधन है। अल्लाह ने साफ तौर से कह दिया। क्या ये ब्लास्फेमी नहीं है? क्या कुरान के लिखने वाले पर केस नहीं होना चाहिए? किसी ने कह दिया जी तुमने मजाक उड़ा दी। अरे भाई, तुम सारे धर्मों की उंगली कर रहे हो। जो मोहम्मद को नहीं मानता वो जहन्नुम में जाएगा। अब महिला और पुरुष को समान माना गया है इस्लाम में, समान जो देखा जाता है, समान जिस तरीके से हिंदुओं में होता है, जिस तरीके से सनातन में होता है। समान रूप से तो नहीं देखा जाता, लेकिन एक समान रूप से जरूर देखा जाता है, एक वस्तु की तरह। स्त्री को, भाई तुम्हारे अंदर, तुम कैमरा पकड़े खड़ी हो, तुम सवाल कर रही हो, ठीक है, आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछ रही हो और लोगों से पूछती हो, तो क्या तुम ये कहोगी, स्वीकार करोगी मेरे अंदर आधा दिमाग है, आधी अक्ल है? अल्लाह कह रहा, कुरान का लिखने वाला, सॉरी, मोहम्मद साहब की हदीस है कि औरत के अंदर आधी अक्ल है। हाँ, औरत के अंदर आधी अक्ल है, ये हदीस है। आपकी गवाही आधी है, ये हदीस है। सभी मुस्लिम ऐसा मानते भी है कि मुस्लिम महिलाओं के अंदर आधी अक्ल होती है? बिल्कुल मानते हैं, बल्कि मुसलमानों में तो एक रिवायत खास तौर से कही जाती है, जो बता दूं, खास तौर से कही जाती है, कहीं लिखी या नहीं लिखी मुझे इस बारे में पता नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, स्टडी में मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन बोला जाता है एक जुमला, अगर औरत के पास नाक ना होती तो ये गूबी खा लिया करती, ये टट्टी खा लिया करती, नाक ने रोक रखा है। इस लेवल पे निचला दर्जा माना गया है भाई औरतों को। और औरत भी कितना गंदा शब्द है अरबिक मुताबिक, वेजाइना, मैंने बताया चैनल पर आपके, औरत का अर्थ भी ये है। कहा कि आप बराबरी की बात करें, आपको बराबरी का रुतबा देगा, दर्जा देगा इस्लाम? सिर्फ सेक्स डॉल, बच्चों की बनाने की मशीन हो? शांति प्रिय जो मजहब है इस्लाम, कहा जाता है कि शांति प्रिय मजहब है, जो किसी की भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाता है, किसी के साथ में गलत नहीं करता। देखिए, जो सऊदी अरब है वो इस्लाम के दम पे बना था, कलमे पर बना है। वहाँ
मूर्ति पूजक भी बस रहे थे, वहाँ यहूदी भी बस रहे थे, वहाँ ईसाई भी बस रहे थे। कहाँ गए? सब कुछ जो जान बचा के अलग अलग देशों में भाग गए वो बच गए, बाकी सबको मार काट के खा गया। नहीं खा गया इस्लाम? कहाँ गए? शांति की बात करते हो, पाकिस्तान की शांति देख लीजिए। जब इनसे बात करेंगे, नहीं हम पाकिस्तान पर बात नहीं कर रहे हैं। अरे भैया पाकिस्तान पर बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लिख रखी है, इस कलमे ने रखी है। और तुम कहते हो दो ही रियासत है यहाँ तक ऐसी बनी, एक तो रियासत मदीना मक्का, ये पूरा अरब हमारा, और एक पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे है। देख लो, हम कहते नहीं वो पाकिस्तानी है। अरे वो पाकिस्तानी से पहले पूर्व भारतीय हैं, वो एक्स भारतीय हैं, समझे? तो इस्लाम की सच्चाई पूरी मौजूद है। आप शांति प्रिय पता नहीं कैसे कहते हैं, ये कहते हैं रिलीजन ऑफ पीस। दरअसल स्पेलिंग में धोखा खा गए, ये पीस नहीं है, ये पीस कर देने वाला है, पीस कर देने वाला है। लेकिन कुरान हदीस तो आसमानी किताब है ना, इस तरीके से बोला जाता है कि आसमानी किताब है, ये खुद अल्लाह ने बनाई है, खुद अल्लाह ने लिखी। नहीं, कुरान आसमानी किताब है, कभी कभी जबान फिसल जाती है, कुरान की हदीस की बात मुझसे कुरान में निकल जाती है, कुरान की हदीस में, लेकिन बाद में भी उसको। आप मानते हैं कि आसमानी किताब है? क्या आसमानी किताब वाला जो होगा सबको बराबर समझेगा ना, है ना? भाई मुझे एक आइडियोलॉजी पसंद आई, जो हिंदू समाज में कहा जाता कर्म, और ऊपर वाला किसी से भेदभाव नहीं करता। जैसे एक मैग्नेट होती है, एक चुंबक चाहे नाली में कीचड़ में पड़ा लोहा हो, चाहे किसी सिंहासन पर रखा हुआ लोहा हो, दोनों को बराबर अट्रैक्शन होगा, बराबर चिपकाएगा। इसी तरह कोई ईश्वर है, इसको छोटा बनाए, उसको बड़ा बनाए, इसको अमीर बनाए, इसको गरीब बनाए, तो फिर वो भेदभाव कर रहा है, फिर तो इंसान हो गया। ये तो फितरत इंसान की है। तो जो हमारे कर्म है ना, पुनर्जन्मों के जन्म से कर्म, वही चलते रहते हैं, वही सच्चाई है। इंसानों ने लिखी है कुरान? अरे यार इंसानों ने लिखी है, लिखने वाला भी इतना, बस क्या बताऊं। आप एक किताब लिखेंगी तो शुरू से आखिर तक एक फ्लो में बात कहेंगी ना। कुरान के लिखने वालों को लिखना भी नहीं आता था ठीक से, क्योंकि लिखने वाले तो मोहम्मद साहब थे, और मोहम्मद साहब उम्मी थे, और उम्मी मतलब अंगूठा छाप थे, और ये कहते हैं अल्लाह की तरफ से आयत आ रही है। अब अल्लाह किसी को अपना पैगंबर बनाना चाह रहा है, वो भी रेगिस्तान में बना रहा है, और वो भी एक अनपढ़ इंसान को बना रहा है। यार कुछ सोचने वाली बात थी, सोचने वाली बात है ना, है कम से कम उसे पढ़ा लिखा तो देता, है ना। मदरसे की क्या सच्चाई? मदरसे की सच्चाई ये है, मदरसे आतंकवाद को परोसते हैं। मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान को आगे बढ़ाने वाली, परोसने वाली एक ही किताब का नाम है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली एक ही किताब है जो कुरान है, और ये मदरसे में पढ़ाई जाती है। और मदरसे में जो बच्चे हैं उनका शोषण होता है, सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, और उनका कोई पूछने वाला नहीं है। और इतना अकीदा होता है, माँ बाप को सोचते हैं हमारा बच्चा झूठ बोल रहा है, मौलवी साहब ने ऐसा नहीं किया। अब जब मौलवी साहब के, मौलवियों के, मुल्लों के, कठमुल्लों के जब खुलते हैं रिकॉर्ड छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो ये करते हैं, तो तब पता चलता। जब एक बच्ची घर रोती पहुंची, जब डॉक्टर के पास गई कि मौलवी साहब ने ऐसा किया। अरे भाई जब इतना सब कुछ खुल चुका है, इतना सब कुछ आ चुका सामने, तुम फिर भी अपने बच्चों को मदरसों में भेजते हो, मदरसों में भेजते हो। धार्मिक शिक्षा देनी नहीं है? धार्मिक शिक्षा किसे कहते हैं? अमन फैलाए, सुकून फैलाए, शांति फैलाए। अरे भाई ये शिक्षा देश के जर्रा बराबर काम नहीं आने वाली, ये शिक्षा देश के काम नहीं आने वाली है, कि समाज के काम नहीं आने वाली, ये दुनिया के किसी काम नहीं आने वाली, बस एक सपना दिखाने वाली है। बाद मरने का मैं 72 मिलेंगी। गालिब ने एक ही शेर का मैं पूरी इस्लाम की ऐसी तैसी कर दी, एक शेर में केवल कहा गालिब ने, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हालांकि उन्होंने खुश रखने को कहा, मैं बहलाने बोलता हूँ, तो दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सिर्फ एक ख्याल है, ख्याल के सिवा कुछ नहीं है। धन्यवाद। तो ये थी इमरोज़ आलम जो एक्स मुस्लिम है, उन्होंने जिस तरीके से कुछ तथ्य और बातें रखी हैं इस्लाम को लेकर। आप बोलेंगे कि आप बार बार इस तरीके की बातें क्यों रखते हैं? अब कोई बोल रहा है, बता रहा है, या फिर कुछ सच्चाई बता रहा है, ये क्या कर रहा है, वो तो आप ही लोग देखने के बाद बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।